नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आज दशहरा स्नान कैल गेल मुख्य प्रसंग छ। हिंदू धर्म सबके अनुयायी आज दशहरा स्नान केने अछि। पुराण अनुसार सत्ययुग में सूर्यवंशी राजा सगर के बेटा सबक मुक्ति के लेल भगीरथ तपस्या द्वारा गंगा पृथ्वी में आनल गेल। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मिथिला क्षेत्र में यह स्नान कैल जाइत अछि। गंगा स्नान कर नहीं सकल सब नजदीकी रहल नदी तथा तालाब में स्नान करैत सूर्य सब पहिने कैल गेल स्नान आ जलाशय के गंगा रूप मान क पूजा अर्चना समेत करे सैन। अहिना शिवजी के जलाभिषेक करैत ई दिन उपवास क कायिक अर्थात शरीर से वाचिक बोली से आ मानसिक चेतना से जान अनजान दिल गेल 10 प्रकार के महापाप ई दिन स्नान आ उपवास क नाश कर जन विश्वास सेहो रहल अछि। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान क व्रत ल अन्न दिव्य दान देला से महापातक पाप नाश होव हिंदू मैथिल जन विश्वास रहल। जलेसर 5 पतौली के मैथिल लोक परंपरा के जानकार प्राध्यापक ध्रुव राय जानकारी देने साथ। धनुषा के महेंद्रनगर से जेठ 26 गते बेपता रहल महिला के लाश भेटल अछि। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 सखवा महेंद्रनगर के 28 वर्षक रूबी यादव के लाश शनि दिन बीतल रात मिथिला नगरपालिका 6 ओवही स्थित सामुदायिक वन में भेटल अछि। रूबी के हत्या क हिनकर श्रीमान राजू यादव लाश वन में रखने पुष्टि कैल गेल अछि। कन्या के बेपत्ता केने आशंका में राजू के इलाका प्रहरी कार्यालय सखवा बीतल बृहस्पति दिन नियंत्रण में लेने सल। राजू के बयान के आधार में लाश भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय सखवा महेंद्रनगर के प्रहरी निरीक्षक सोनू कुमार शाह जानकारी देने सैन। हिनकर अनुसार राजू हत्या केने स्वीकार क चुकल अछि। जेठ 26 गते भिनसरे रूबी बेपत्ता भेलाक बाद परात भक हिनकर नैहर पक्ष प्रहरी में उजूरी देने सल। वह दिन भिनसरे राजू औरी बाबा के दर्शन करायब कहत कन्या रूबी के लजा क हत्या केने प्रहरी निरीक्षक शाह जानकारी देलनि। रूबी के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल अछि। राजू किछ महीना पहिने ही वैदेशिक रोजगार से घुरल सल। जाय के बाद पारिवारिक विवाद समेत बढ़ल। रूबी के भाई मोहतरी के बर्दिवास नगरपालिका 9 के अनित यादव के अनुसार विवाद के क्रम में राजू रूबी के पीट पाट तथा यातना समेत देने सल। बेपत्ता होब से 5 दिन पहिने ही निर्घात पीट पाट केने बाद इलाका प्रहरी कार्यालय सखवा महेंद्रनगर में समेत छलफल भेल सल। नैहर पक्ष देने कर्तव्य जान के जाहेरी के आधार में राजू ऊपर कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ल प्रहरी जानकारी देने अछि। एम्हर रूबी के एकटा 6 वर्षक बेटा अस्मित यादव सेहो रहल अछि। बारा में कैंपस प्रमुख के हत्या केने विरोध में आज देश भर के सामुदायिक कैंपस सब बंद भेल अछि। शुक्र दिन साँझ बारा के राम राजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या कैल गेल विरोध में नेपाल पब्लिक कैंपस संघ शनि दिन विज्ञप्ति जारी करत हत्यारा पता लगाकर कार्यवाही के दायरा में आना मांग रखत देश भर के सामुदायिक कैंपस सब बंद कर घोषणा केने अछि। संघ के आह्वान में रवि दिन सामुदायिक कैंपस सब पूर्ण रूप में पठन पाठन बंद केने संघ विज्ञप्ति मार्फत दोषी के यथाशीघ्र कानूनी कटघरा में आना मांग सेहो केलक अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य महेंद्र राय यादव नेपाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित भेल सैन। पार्टी यादव लगायत सबके पद से हटेने सूचना निर्वाचन आयोग में अधावधिक सेहो रहल अछि। नेपाल समाजवादी पार्टी रवि दिन एकटा विज्ञप्ति जारी करत पार्टी के विधान विपरीत के गतिविधि में लागल हिनका पार्टी से हटाव निर्णय कैल गेल अछि। विज्ञप्ति अनुसार सांसद यादव सहित प्रदेश सांसद गंगा नारायण श्रेष्ठ रमेश प्रसाद यादव लगायत सबके सदस्यता से हटाल गेल अछि। समाजवादी पार्टी 12 गते ज्येष्ठ हिनका सबके पद से हटाव निर्णय केने सल। निर्णय के बाद विवरण अधावधि कर निर्वाचन आयोग में पत्र समेत पठायल गेल सल। निर्वाचन आयोग नेपाल समाजवादी पार्टी के पत्र अनुसार जेठ 30 गते हिनका सबके सदस्य से हटाव विवरण अधावधि केने सल। पार्टी निष्कासित केने बाद यादव आ श्रेष्ठ के सांसद पद पर तत्काल कठिनाई नहीं आयत। यादव आ श्रेष्ठ माओवादी केंद्र के मनोनयन में निर्वाचित भकर माओवादी केंद्र के सांसद के रूप में प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा में क्रियाशील रहल सैन। पर्सा प्रहरी लागू औषध सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेनी अछि।
गायगोठ में लागू औषध गांजा नुकाकर रखने सूचना के आधार में नियंत्रण में लेल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के टोली 22.5 किलोग्राम लागू औषध गांजा सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेनी आई। प्रहरी टोली पटेरवा सुगौली वडा नंबर 4 रहनिहार भदौडा के 19 वर्षक अमित कुमार चौधरी के नियंत्रण में लेनी अछि। प्रहरी प्राप्त सूचना के आधार में छापामारी केने में चौधरी के गोट से 7 पोका लागू औषध गांजा बरामद भेल। पर्सा प्रहरी प्रमुख कुमोद ढुंगेल जानकारी देने से नियंत्रण में रहल शाह ऊपर लागू औषध संबंधी कसूर में म्याद थप होइत अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल जानकारी करौने से नियंत्रण में रहल चौधरी जिला प्रहरी कार्यालय के हिरासत में राखल गेल पर्सा प्रहरी जानकारी देने। काठमांडू महानगर के डोजर आतंक बंद कर कहैत कबाड़ व्यवसायी सब काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। कबाड़ व्यवसायी संघर्ष समिति के अगुवाई में रिंग रोड भीतर के कबाड़ हटाव निर्णय के विरोध करैत काठमांडू महानगर पालिका विरुद्ध माइती घर में विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। अपना सबक व्यवसाय के विस्थापित कर उद्देश्य के साथ रिंग रोड भीतर के कबाड़ हटाव निर्णय भेल कहैत शांतिपूर्ण आंदोलन में उतरब बाध्य भेलौ हिनकर सबके कहब रहल सालो। Sometimes गरीब रहे जनती रहे जो सौरभ व्यवसाय फुटपाथ व्यवसाय ने काम करना तुम जो तकवाद मेंटेलिटी आने वाले तो एक सुगंध नासिक रहे दादी भाले बेरोजगार रहे पीड़ित है कवारी से बेरोजगार रहे पीड़ित है तो एक बिजनेस स्टॉक में गरीब औरों को मानसी को तुम रिक्शा मास ठेला मास सामान बेची रहे तो ठायर ने बेरा सब टेप मारना नहीं सर तो एक जाति पर सामान से न्यू पैसा लगने का गाड़ी रास्ते पर ठायर बाजार पहले का लाने से पहले तब एक मान हमारे पुलिस ने ठायर में मेरा पैर बाहर कर रहा है सर बेचने का है सर क्या देश में जेल में तो नहीं गरीब लोग पीने पाएंगे से क्या हो नहीं सर यो कराए लाने का भी ध्यान देने पाने वाले सर और वहाँ हम लोग मैंने ऐसे इंसान नहीं वहाँ इतने बैठ में पहले से नौकरी बनाऊँ पुलिस में नहीं पाने ये स्टॉक 3 लाख अपना बार मुझे हम लोग पैसे बन को साथी लेने अपने शोर प्रदर्शन में सहभागी सब कबाड़ी ऊपर डोजर आतंक बंद कर अदालत के निर्णय के सम्मान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन से हो केने सल। प्रहरी बचतकर्ता के रकम हिनामिना केने आरोप में कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था के अध्यक्ष सहित 4 गोटे के नियंत्रण में लक सार्वजनिक केलक अछि। प्रहरी के काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय रवि दिन पत्रकार सम्मेलन करैत उक्त सहकारी के अध्यक्ष तेज विक्रम थापा सहित व्यवस्थापक सजना राजकर्णीकार आ सदस्य सब भीमसेन महर्जन आ संजय सापकोटा के सार्वजनिक केने अछि। सहकारी बचतकर्ता सदस्य सबके रकम फिर्ता नहीं केने कहैत उजूरी पड़ल बाद सहकारी विभाग प्रहरी के पत्र पठौने सल। प्रहरी अनुसंधान केने में उक्त व्यक्ति सब फरार रहला से जेठ 31 गते हिनका सबके काठमाडौँ के विभिन्न स्थान से नियंत्रण में लेब समेत सफल भेल। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराई जानकारी देने सहित उक्त सहकारी से 2531 बचतकर्ता पीड़ित रहल देखल गेल में रु 2 अरब 80 करोड़ निक्षेप रहल। प्रारंभिक अनुसंधान से समेत खुजल हिनकर कहब सल जाय मध्य 566 गोटे के रु 94 करोड़ 23,42,000 ठगी कयल गेल उजुरी प्राप्त रहल भट्टराई जानकारी देलनि। काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वरमा बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकको रूपमा उहाँ पदमा हुनुहुन्छ। उहाँ पक्राउ परेको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ नाम भीमसेन महर्जन। उहाँको उमेर 53 वर्ष। उहाँको ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रहेको छ र उहाँ त्यही स्थानमा बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ त्यही सोही सहकारी संस्थाको सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ। र तेस्रो चौथो व्यक्ति पक्राउ परेको हुनुहुन्छ नाम संजय सापकोटा। उहाँको उमेर 47 वर्ष र उहाँको ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 चाबेल र उहाँ त्यही बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ पनि सोही सहकारी संस्थाको सदस्य हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ पत्रमा र यहाँ डिस्प्लेमा देखाइएको 4 जना व्यक्तिहरू हामीले पक्राउ गरेका छौँ। यो यसको बारेमा पृष्ठभूमिमा केही म वर्णन गर्न चाहन्छु।
श्री कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगरेको भनी उजुरी पर्न आएकोले थप अनुसन्धानको लागि श्री सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौँको चलानी नम्बर 476 मिति 2080 6/25 गतेको पत्रद्वारा श्री केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मार्जनलाई पत्रराज गरेको अवस्था देखिन्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मार्जन काठमाडौँको चलानी नम्बर 6326 मिति 2080 8/26 गतेको पत्रद्वारा थप अनुसन्धानको लागि श्री जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पत्रचार गरी त्यहाँ अनुसन्धान सुरु भएको देखिन्छ र श्री कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अध्यक्ष सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू केही महिनादेखि फरार रहेकोमा मिति 2081 2/32 गते काठमाडौँको विभिन्न नियंत्रण में रहल मध्य थापा कृषि टेलीविजन आ गोरखा टेलीविजन के अध्यक्ष समेत रहल सैन। प्रहरी के छल लेल ओ दोसर नामे टेलीविजन के परिपत्र समेत बनिने प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। नेकपा एमाले के सांसद योगेश भट्टराई बजट निर्माण के प्रक्रिया में पुराने ढांचा अवलंबन कयल गेला से विभिन्न टीका टिप्पणी आबि रहल जानकारी दिलथि। रेप दिन संसद में विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक ऊपर के छलफल में भाग लेते सांसद भट्टराई बजट निर्माण के प्रक्रिया पुराने ढांचा से नहीं भक एहिमे बड़का नीति आ संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहल जिक्र कयलनि। ओ 3 करोड़ ऊपर के मात्रे आयोजना के बजट में राख प्रधानमंत्री के प्रतिबद्धता विपरीत छोट छोट आयोजना राख क आन कोनो प्रतिफल नहीं अवधारणा से हो रखलें। 3 त के निश्चित अंक बराबर के बजट व्यवस्थापन कर प्रणाली के स्थापित कर सक परिणाममुखी ढंग से बजट के कार्यान्वयन कर जिक्र कयलनि। संगे पूंजीगत खर्च घटल आ वित्तीय खर्च अधिक भ रहल अवस्था के सुधार कर ऊपर जोड़ से हो देने साइनु। उचित कुरा पनि थियो। हाम्रो अपेक्षा थियो त्यसो भयो भने विनियोजन पुस्तकहरू पनि साना साना नै हुनेछन्। अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तकहरू एकदमै रामायणको ठेली जस्ता भएका छन्। सहरी विकासको मैले हेर्दै थिएँ, त्यसका कति पाना छन्, अरू मन्त्रालयको पनि पाना त्यति धेरै छन्। त्यति धेरै पाना बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन, किनभने त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन। सङ्घले गर्ने 1 लाख 2 लाखको बजेटले कुनै परिणाम दिँदैन, त्यसले प्रतिफल दिँदैन, त्यसले रोजगारी सृजना गर्दैन, त्यसले स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टिहरू सृजना गर्छ। त्यसकारणले हामी जब 3 तहको सरकारमा गइसकेका छौँ भने सङ्घ छौँ, प्रदेश छौँ, स्थानीय तह छौँ, 3 तहलाई निश्चित अङ्कभन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने त्यो प्रणालीलाई स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै हामी सही ढङ्गले परिणाममुखी ढङ्गले बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र अगाडि जान सक्छौँ। भट्टराई 25 वर्ष में योजना हस्तांतरण कर नियम के बढ़ावा पर सुझाव से हो दिलेन। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबके समय में संपन्न होब नहीं सकल, लगानी बढ़ल अवस्था में सरकार के गंभीर होब परत जिक्र से हो केलन। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा बूढ़ी गण्डकी जलविद्युत आयोजना के अन्योलता के हटाव जिक्र करने साथ रेप दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विभिन्न मंत्रालय अंतर्गत के विनियोजन विधेयक ऊपर छलफल में भाग लेते शर्मा बूढ़ी गण्डकी जलविद्युत देश के गेम चेंजर परियोजना रहल कहत ऐके बजेट अभाव आ संचालन के अन्योल में नहीं पार जिक्र कयलनि। शर्मा बूढ़ी गण्डकी आयोजना के केना आ कखन बनाव सरकार स्पष्ट होब परत जिक्र से हो कयलथि। उक्त आयोजना के मुआवजा वितरण के काज लगभग पूरा भेल कहत ओ सरकार कोन ढांचा में जाइत निर्णय समय में कर परत धारणा रखलैन। आयोजना के अगाडि बढ़ाव ई क्षेत्र में नेप्लिज फ्लर्स नामक पर्यटकीय गंतव्य बनाव इनकर कहब अछि। लगानीमा बनाउने हामी सबै दल सत्ता प्रतिपक्ष हामी सबै यसमा सहमत छौँ। तर फेरि पनि प्रश्न आउँछ, 18 खरबको बजेटमा 5-7 खरब मात्रै विकास बजेट छुट्याउन सकिएको वर्तमान अवस्थामा एउटा बूढी गण्डकीमा 4 खरब कसरी हाल्ने? पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउने घोषणा बन्यो, माटो भर्ने, पटरी बिछ्याउने, रेलको डब्बा ल्याउने, यी सबै कुरा छोडौँ। हामीले माटो र बाटोको लागि मुआवजासम्म दिइसकेको अवस्था छैन।
दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू हामीले बनायौँ, त्यसलाई तिर्नका लागि, ऋण तिर्नका लागि पैसा छैन। कुलीखानीबाट भीमफेदीमा सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि अध्ययन गरियो, बनाउनलाई पैसा छैन। बागलुङको बिउबाट नरेठाटी होस् या धरानबाट लेउती या खुरकोटबाट सिन्धुली, सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ, तर बनाउनका लागि, सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि अर्बौं रुपियाँ लाग्छ, काम सुरु भएको छैन। काठमाडौँबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक बन्न सुरु गर्दै गर्दा जति लागत थियो आज दोब्बर पुगिसक्यो। विविध कारणले ढिलो भएको छ, तर एउटा कारण हो पैसा। हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषिको दशक घोषणा गऱ्यौँ, तर हामीले राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गरेका भेरी बबई सिँचाइ होस् या सिक्टा सिँचाइ, हाम्रो अलमल, हाम्रो कामको धीमा गति र हाम्रो बजेटको अभावले सायद कृषिको दशक पुरा भइसकेपछि बन्ने हो कि भन्ने खालको अवस्था छ। संसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा छ। नयाँ नयाँ प्रविधिसहित चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई स्वागत गर्ने क्रममा छ। हामी भने 5% पनि आर्थिक वृद्धि दरलाई 2-3वटा आर्थिक वर्षसम्म पनि धान्न लम्ब्याउन सकिरहेको अवस्थामा छैनौँ। उसो भए प्रश्न उठ्छ, यस्तो आर्थिक जटिलताको बेलामा किन बनाउने बुढी गण्डकी? यो प्रश्न स्वाभाविक छ, तर हामीले चिन्तन गर्ने विषय एउटा नयाँ डिपार्चरका लागि चुनौतीका बेला चुनौती सामना गर्ने कि भाग्ने भन्ने हो। बुढी गण्डकी जस्तो च्यालेन्जिङ गेम चेन्जर प्रोजेक्टलाई निर्माण सुरु गरेर विभिन्न आयोजना सबके संभाव्यता अध्ययन के प्रस्ताव कर मुदा पर्याप्त बजेट नहीं छुट्याब प्रवृत्ति समग्र आयोजना के अन्योल में रखने उल्लेख से हो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में रेप दिन सोन के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आइ छापावाल सोना 1600 रुपया से बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार आइ छापावाल सोन प्रति तोला 1,42,800 आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,42,100 रुपया में कारोबार भ रहल है। ऐसे पहले शुक्र दिन छापावाल सोना प्रति तोला 1,41,200 आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,40,500 में कारोबार भेल छल। अहिना चांदी के दाम आय से बढ़ल अछि। आय चांदी के दाम तोला के 20 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,820 में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देनी है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के उत्तराखंड राज्य में पर्यटक सब सवार गाड़ी दुर्घटना में पड़ल अछि। गुरुग्राम से उत्तराखंड घूम पहुंचल पर्यटक सब सवार गाड़ी दुर्घटना में पड़ल है। रुद्रप्रयाग नजदीके बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से पर्यटक बोकने गाड़ी यात्रुवाहक अनियंत्रित भक करीब 300 मीटर नीचा अलकनंदा नदी में खसल अछि। बस दुर्घटना में 14 गोटे के मृत्यु भेल बतायल गेल अछि, अन्य 12 गोटे घायल सेहो भेल छनि। एहि गाड़ी में 26 गोटे यात्रु सवार छलनि तऽ ट्रावर्स गाड़ी गुरुग्राम से तुंगानाथ चोपटा होइत शनि दिन भिनसर 11:30 रुद्रप्रयाग मुख्यालय नजदीके दुर्घटना में पड़ल बतायल गेलै। एहि दुर्घटना में 14 गोटे के मृत्यु पुष्टि कयल गेलै तऽ 3 गोटे के अखन शनाखत होबऽ नहीं सकल अछि। गाड़ी सड़क से करीब 300 मीटर नीचा गहीर भीड़ में खसल तऽ 10 गोटे के घटनास्थले में मृत्यु भेल छल। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।